क्या ये बात आपको परेशान करती है? देखिए, बीजेपी को तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है वो जनता के सामने है पूरा डेटा। एक बार डेटा दिखा दीजिए। लेकिन आप लोग 600 कुछ पर अटके हुए हैं। 1100 से ज्यादा करोड़, ये देखिए टीएमसी 1198 करोड़, कांग्रेस को 615 करोड़। मतलब आप तीसरे नंबर पर हैं। टीएमसी को भी आपसे ज्यादा पैसे मिले हैं। इसकी कोई तो वजह होगी, या ममता दी भी उगाही कर रही थी इसके लिए उनको कांग्रेस पार्टी से ज्यादा पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए? सुरेंद्र, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं है अंजना जी। आज की डेट में केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट हो चुका है कि जिन जिन कंपनियों पर इन्होंने ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की रेड करी और जिन जिन कंपनियों को ठेके मिले, उनके 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। ये अपने आप में सच है। मैं टीएमसी के ऊपर ये नहीं कहता, क्योंकि मैंने टीएमसी का भी सर्च नहीं किया है। बंगाल में अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर से निकालना चाहिए आपको। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखा रहे हैं, हम जो डेटा रिलीज हुआ है वही नंबर्स दिखा रहे हैं सुरेंद्र जी। जो डेटा रिलीज हुआ है वही दिखा रहे हैं। अंजना जी, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। हम गरीब लोगों की तो बात थोड़ा तो सुन लिया कीजिए आप। कभी कभी आप मुस्कुरा के सुनती हैं तो अच्छी लगती हैं हम लोगों को। मेरी बात आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं आज की डेट में आपसे कि ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जो निम्न स्तर की दवाई बनाती थी, जो मेगा इंजीनियरिंग को जिसको 14,000 करोड़ रुपए का ठेका देने के लिए 140 करोड़ का बॉन्ड दिया गया। 3-3 अधिकारियों को सस्पेंड करके नए अधिकारियों के जरिए बीएमसी का ठेका दिया गया। जो शरद रेड्डी की कंपनी है उसने 55 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया। जो शराब घोटाले का आरोपी, जिसको ये लोग कहते हैं कि शराब घोटाले का ये आरोपी है केजरीवाल के साथ में, जिस तरीके से ये जितनी कंपनियां हैं जिनके यहाँ आईटी के छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, जिनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, सब कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को ही बॉन्ड क्यों दिया, इस चीज को देखने वाली बात है। अगर ये बात आप जांच कर रही हैं तो इसमें टीएमसी की भी जांच हो जाएगी। प्रियंका जी एक बार बोल ले, फिर सुधांशु जी आपका जवाब लेंगे। प्रियंका जी, ठीक है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी से विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है। कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम खराब। वो कह रहे हैं कि विपक्ष अभी से हार के बहाने ढूंढ रहा है, इसीलिए इस तरह की बातों को फैलाया जा रहा है। आपका जवाब? एक्चुअली हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, हम देश को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार 2024 में बनेगी, और बनना तय है, हम लोग ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस को आपने घुटने टिका दिए हैं अपने इलेक्शंस के लिए, अपनी राजनीति के लिए, हम उसमें सुधार लाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जहां के इलेक्शन कमिश्नर आकर एक पोएम सुनाते हैं, जो 7 फेज का चुनाव बता रहे थे, एक पोएम सुनाते हैं वीवीपैट को लेकर, जो एक जेन्युइन कंसर्न है, जिसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और वो विपक्ष का मजाक बनाने का काम करते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब लगते हैं, ये बदलाव लाने का हम डायरेक्शन दे रहे हैं। हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि एक समानता होगी। आज अगर प्रजातंत्र के उसूलों का पालन किया जाए, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को सही तरीके से पालन किया जाए, तो एक समानता होगी। मैं आपको याद दिला दूं, जब वाजपेयी जी भी सरकार में थे, वाजपेयी जी ने भी एक सारे करतूतें नहीं की होंगी जो आज की सरकार कर रही है। रही बात संस्कारों की, अभी बड़ी बड़ी बात वाजपेयी जी कर रहे थे, एकमात्र संस्कारी पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। आप ये सोचिए, मोदी जी की इतनी ज्यादा खिदमतदारी हो रही है कि उन्होंने अपने पार्टी का भी नाम लेना भूल गए कि वो मेरी पार्टी संस्कारी है। उन्होंने कहा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संस्कारी है। सर, आपने सही कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी संस्कारी है, उन्होंने कभी अपशब्द नहीं यूज किया है, ना गाली गलौज की है। मैं बस 30 सेकंड और लूंगी, बस 30 सेकंड। गाली गलौज नहीं देती हूं, पर सर बहुत गाली गलौज सुनी है उसी संस्कारी पार्टी से जिसको भी आपने लेबल दिया था कि संस्कारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से। सुधांशु जी। अंजना जी, देखिए, अवश्यंभावी हार की
भूमिका कैसे बनाई जाती है। प्रियंका जी कह रही है चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता, पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम करता, 2023 में गड़बड़ हो जाता, फिर बंगाल में सही काम करता है, तेलंगाना में सही काम करता, आंध्रा में सही काम करता, क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है, फिर असम में गड़बड़ हो जाता है, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता है। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है क्या? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां जहां बढ़िया काम करता है वहां हम जीतते हैं, और जहां गड़बड़ होता है वहां चुनाव आयोग, मेरे विचार से। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो फिगर दिखाई चलिए इसी बात पर अंत करते हैं हल्ला बोल का। अभी तो ये सियासी संग्राम और गर्म होने वाला आने वाले दिनों में। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होने वाली है।